शेख हसीना के जाते ही बांग्लादेश में शुरू हुआ अमेरिका का खेल। बांग्लादेश में तख्ता पलट से पहले शेख हसीना का आरोप था कि अमेरिका एक बेस चाहता है। उनके तख्ता पलट के बाद भी कई बार आरोप लगे हैं। यूनुस के आने के बाद अमेरिका का दखल बांग्लादेश में बढ़ गया है। अब कुछ ऐसा हुआ है जो कई और सवाल खड़े कर रहा है। 31 अगस्त की सुबह ढाका के शानदार होटल वेस्टर्न की 8वीं मंजिल पर अचानक से हड़कंप मच गया। कमरा नंबर 808 का दरवाजा जब खुला तो वहां एक लाश पड़ी थी। ये लाश किसी आम आदमी की नहीं बल्कि एक ऐसे शख्स की थी जो दो देशों के बीच एक बड़ा राजनयिक संकट पैदा कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब इस शख्स की पहचान की गई तो मालूम चला कि अमेरिका की स्पेशल फोर्स का एक वरिष्ठ अफसर टेरेंस अर्वेल जैक्सन है। करीब 50 साल के इस अधिकारी ने लगभग 2 दशक से ज्यादा समय जंग के मैदान में बिताए थे। अब होटल के बिस्तर पर मृत पाया गया। मौत बनी रहस्य। ढाका पुलिस ने पहले ही बयान में कहा ये प्राकृतिक मौत लगती है, कोई चोट कोई झगड़े का निशान नहीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ। बिना किसी मेडिकल जांच के ही शव सीधे अमेरिकी दूतावास को सौंप दिया गया। यहीं से कहानी में सस्पेंस बढ़ गया। CSR जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक टेरेंस जैक्सन ने अमेरिकी सेना में 2006 से सेवा शुरू की थी। उससे पहले वो नेशनल गार्ड में थे। अफगानिस्तान से लेकर एशिया तक कई मिशनों में शामिल रहे। उनकी यूनिट फर्स्ट स्पेशल फोर्स कमांड एयरबोर्न मशहूर है गुप्त और खतरनाक ऑपरेशंस के लिए। जैक्सन खुद कहते थे कि मैं जल्द ही रिटायर होकर चैन की सांस लूंगा, लेकिन अब उनकी मौत खुद एक पहेली बन गई है। बांग्लादेशी मीडिया ने कई रिपोर्ट में कहा कि वो ढाका में बिजनेस ट्रिप पर थे। हालांकि ये नहीं बताया कि आखिर वो किस तरह के बिजनेस पर थे। इसके अलावा बांग्लादेश में वो किन इलाकों में गए ये भी मालूम नहीं है। ये ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। जानकारी के मुताबिक 29 अगस्त को उन्होंने होटल वेस्टर्न में चेक इन किया था। 2 दिनों बाद ही उनकी लाश मिली। वहीं बांग्लादेश में अमेरिका के राजदूत रहे पीटर हास 1 साल में यहाँ पर आपको बताएं कि कम से कम 6 बार बांग्लादेश गए। वो एक कंपनी के सलाहकार हैं और उनके दौरे भी रहस्य अब बना हुआ है।